नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चट माता की कथा। एक बार की बात है, चट माता, औसान माता और संकटा माता तीनों लोग एक उपवन में बैठी हुई थीं। तीनों लोग आपस में बातें कर रही थी कि हम तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो औसान माता कहने लगी कि मैं सबसे बड़ी हूँ। उसके बाद चट माता ने अपने को बड़ा कहा, फिर संकटा माता ने अपने आप को बड़ा कहा। फिर दोस्तों, बात जो थी वो विवाद में बदल गई, और जब विवाद होने लगा तो उसी समय वहां पर नारद मुनि आए और बोले, माँ के चरणों में हमारा प्रणाम। तो सबने कहा कि अरे मुनिराज, बहुत अच्छे समय पर आए हैं, आइए पधारिए और हम लोगों की एक बात का निर्णय कर दीजिए। तो नारद मुनि ने कहा कि माताओं, ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे निर्णय कराना चाहती हैं, पहले बात तो बताइए। तो उन तीनों लोगों ने कहा कि आपको ये बताना है कि हम तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। तो नारद मुनि ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे माताएं, आप तो जगत जननी है, मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देवियों ने कहा कि अब आप सही समय पे आ गए हैं, तो निर्णय तो करना ही होगा, क्योंकि बात जब विवाद में बदल जाती है तो निर्णय तो तीसरे को ही करना पड़ता है। अब तो आप आ गए हैं, निर्णय आपको ही करना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने कहा, ठीक है माता, जैसी आप लोगों की मर्जी। अब आप लोग अपनी अपनी महिमा बताइए कि आप लोगों की पूजा कैसे की जाती है, तब मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाऊंगा। तो सबसे पहले औसान माता बोली कि अगर किसी के कोई मुसीबत होती है, मुकदमा होता है, औलाद नहीं होती है, और सच्चे दिल से मेरी पूजा करता है, मेरी कथा सुनता है, मेरे निमित्त 7 सुहागिनों को जिमाता है, तो मैं उसकी मुसीबत दूर कर देती हूँ। तो नारद मुनि ने कहा कि माता, आपकी पूजा में क्या क्या सामान लगता है। तो औसान माता ने बताया कि मेरी पूजा में 7 सुहागिनें आती हैं, उन्हें लैया, चना, गुड़, बर्फी, पेड़ा, ये सब चीज़ें खिलाई जाती हैं, और उसको मेरी कथा सुननी होती है, आरती सुननी होती है। उसके बाद मैं उनकी मुसीबत को दूर कर देती हूँ। यह कहने के बाद औसान माता चुप हो जाती हैं, और संकटा माता से फिर नारद मुनि ने पूछा कि मैया, आप अपनी कथा की विधि बताएं कि आप कैसे प्रसन्न होती हैं। तो संकटा मैया ने कहा कि हमारी पूजा भी कुछ ऐसी ही होती है। उसमें 7 सुहागिनें खाती हैं, 1 कन्या खाती है और 1 विधवा को खिलाया जाता है, और उसमें चावल के आटे में खोया, देसी घी, शक्कर, गंगा जल, दूध, पंचमेवा, तुलसी का पत्ता लगाकर बराबर बराबर गोले बनाए जाते हैं, पेड़े जैसे बड़े बड़े गोले बना के उनको खिलाया जाता है, और उसमें सवैया लगती है। और उसके बाद मैं साल 6 महीने में उनके कष्टों को दूर कर देती हूँ। उसके बाद नारद मुनि ने चट माता से पूछा कि हे मैया, आप भी तो अपनी पूजा की विधि बताएं कि आप कैसे प्रसन्न होती हैं। तो चट माता ने कहा कि अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो मैं उसे चट से दूर कर देती हूँ। मैं तो खोया शक्कर से ही राजी हूँ। 7 सुहागिनें आती हैं, उन्हें पत्तल में खिलाया जाता है, और घर में वो खड़े खड़े ही खाती हैं और तुरंत चली जाती हैं, कथा आरती सुनती हैं, और मैं तुरंत उनके कष्टों को दूर कर देती हूँ। तो नारद मुनि ने कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों के कष्टों को चट में दूर कर देती हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तुरंत उनके कष्टों को दूर कर देती हूँ। तो नारद मुनि ने कहा कि इसमें अब बताने वाली क्या बात है, आप तो सबसे बड़ी हैं। और उसके बाद नारद मुनि तीनों देवियों को प्रणाम करके कहते हैं कि हे माताएं, आप तीनों लोग ही बड़ी हैं, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, मगर जिस हिसाब से पूजा पाठ होती है और तुरंत उनको वरदान मिलता है, उनमें चट माता सबसे बड़ी हैं।
और सभी देवियां प्रसन्न हो जाती हैं नारद की बात को सुनकर और सब अपने अपने घर चली जाती हैं। तो बोलो सभी देवियों की और चट माता की जय हो।